60 साल की महिला की दरिंदगी के बाद हत्या। राजस्थान क्राइम फाइल में हम बात करेंगे आज हनुमानगढ़ का एक गांव। 15 सितंबर 2021 गांव के कोने में एक पुराना कच्चा घर, जहां 60 साल की एक विधवा महिला अकेली रहती थी। 3 साल पहले पति के गुजर जाने के बाद कच्चा घर ही उसका सहारा था। उस रात किसी ने गला दबाकर महिला की हत्या कर दी। सब देखकर आशंका थी कि महिला के साथ गलत हरकत भी हुई है। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। 15 सितंबर को रात के करीब 1 बज रहे थे। एक शख्स दौड़ता हुआ बुजुर्ग महिला के देवर के घर पहुंचा। उसने जो बताया उससे देवर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस शख्स ने बताया कि उसकी भाभी के साथ अनहोनी हो गई है। देवर घटना को भांपते हुए तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है और भाभी के घर के लिए दौड़ पड़ता है। देवर और कुछ ग्रामीण वहाँ पहुँचे तो दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर का नज़ारा किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। कमरे के बीचों बीच चारपाई पर महिला का शव पड़ा था। उनकी आंखें पथरा गई थी। कमरे की कच्ची मिट्टी खुदी हुई थी। घास और झाड़ू इधर उधर बिखरी थी। हवा में एक अजीब सी भारीपन और दहशत थी। समझ नहीं आ रहा था आखिर ये क्या हुआ है। इस बीच सूचना मिलने के बाद ही पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। मौका वारदात को देखकर पुलिस भी हैरान हो जाती है। कोई समझ नहीं पाता कि आखिर क्या हुआ है। एक चीज़ जो सबके समझ में आती है वो ये कि किसी ने बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। सब जिस हालत में पड़ा मिलता है उससे एक बात का शक गहरा जाता है कि महिला के साथ और कुछ भी गलत हुआ है। पुलिस पूरे मामले को भांपते हुए जांच शुरू करती है। आस पड़ोस के लोगों से बुजुर्ग महिला को लेकर पूछताछ करती है। आखिर बार महिला को किसने देखा था? क्या महिला की किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या रंजिश थी? देवर ने बताया कि उस वक्त रात काफ़ी हो चुकी थी। उसने भाभी को हिम्मत दी और सुबह बात करने को कहा था। उसने भाभी को अपने ही घर रुकने को कहा, लेकिन मवेशियों का हवाला देकर भाभी वापस अपने घर चली गई। देवर की आखिरी बार भाभी से बातचीत में एक शख्स का नाम सामने आने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट जाती है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था, इस महिला की हत्या किसने की? तो वो कड़ी से कड़ी मिलाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। आखिरी बार महिला को किसने देखा था? क्या महिला की किसी से कोई लड़ाई झगड़ा था या कोई रंजिश थी? क्या महिला के घर पर किसी को आते जाते किसी ने देखा? इन सब सवालों के साथ पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है। तभी महिला का देवर पुलिस को एक बात बताता है, जिसके बाद पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। बुजुर्ग महिला के देवर ने पुलिस को बताया कि उसी रात करीब 10:30 बजे के आसपास उसकी भाभी उसके घर पर आई थी। कांपती आवाज़ में भाभी ने बताया था कि एक परिचित शख्स मेरे घर में गलत नीयत से घुस आया था। उसने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की और मेरा मोबाइल छीनकर भाग गया। देवर ने बताया कि उस रात दुष्कर्म और हत्या के इस मामले को अंजाम देने वाला कौन था, ये अब तक साफ नहीं था। बुजुर्ग महिला के साथ इस सनसनीखेज वारदात से पूरा गांव हैरान था। हालांकि महिला के देवर ने पुलिस को क्लू दिया था, लेकिन कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं था। इस लिहाज से पुलिस हर एंगल से मामले की जांच तेज कर देती है। मौका वारदात को देखकर पुलिस को यह समझ आ गया था कि महिला की हत्या से पहले काफ़ी संघर्ष हुआ है। पुलिस मौके से तमाम सबूत जुटाती है। इसमें ज़मीन पर संघर्ष के निशान से लेकर महिला के हाथों में बालों का गुच्छा मिलता है। सबसे पहले बुजुर्ग महिला के देवर द्वारा बताए गए 19 साल के शख्स को हिरासत में लिया जाता है। उससे पुलिस पूछताछ शुरू करती है। वो शख्स पूरे मामले से अनभिज्ञता जताता है। हवाला देता है कि पुरानी रंजिश के कारण उसे फंसाया जा रहा है। मामला पेचीदा होने और कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं होने के कारण सारा केस परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर टिक जाता है। जब पुलिस ने शव का बारीकी से निरीक्षण किया तो उन्हें एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। महिला के बाएं हाथ की उंगलियों के बीच कुछ बाल फंसे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे मरते समय उन्होंने
पूरी ताकत से कातिल के बाल पकड़े हो। उन बालों को डीएनए जांच के लिए भेजा गया। जांच रिपोर्ट से साफ था कि बाल 19 साल के आरोपी के ही थे। घटनास्थल एक कच्चा कमरा था। वहाँ की मिट्टी पर किसी के पैरों के निशान उभरे हुए थे। पुलिस ने उन निशानों के सांचे बनाए, वो निशान भी आरोपी के पैरों से मैच हो गए। इसके बाद पुलिस ने महेंद्र को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया। हनुमानगढ़ कोर्ट ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई।